हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू नो हमने स्टार्ट कर दिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ को, और दिस इज़ द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू दिस। एंड इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सेकंड वीडियो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। बट बिफोर स्टार्ट अ वीडियो, आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट, like you can say it's like a quiz question. Okay, the question is, who is the father of modern marketing? Okay, और इसका जो आंसर है आपको एट द एंड वीडियो के लास्ट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कमेंट और दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमने जो लास्ट क्लास में किया था दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, 5 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, और वी कैन से इट कॉन्सेप्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ओके, सो आज हम ये जानेंगे कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ओके, बेसिक डिफरेंस अगर हम बोले तो अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट सेलिंग, तो सेलिंग जो एम्फेसाइज करता है वो प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज करेगा। वैसे तो इसको हमने सेलिंग और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में ही हमने पढ़ लिया था, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5 फिलोसफीज़ या कॉन्सेप्ट है, उसी में हमने इसको जान लिया था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। फिर भी एक बेसिक डिफरेंस है, उसको आज हम जानेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेलिंग, दैट इज़ एम्फेसाइज इन ऑन प्रोडक्ट। यानी जो सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि मार्केटिंग में एम्फेसाइज इज़ ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। जबकि मार्केटिंग में हम कंज्यूमर के नीड्स को देखते हैं एंड वांट्स को देखते हैं। ओके, उसको एम्फेसाइज, उस पर फोकस किया जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू कंपनी मैन्युफैक्चर्ड अ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड टू सेल इट। तो सेलिंग में हम है जो, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, तो कंपनी जो है कस्टमर को इग्नोर करती है, कस्टमर के प्रेफरेंस को इग्नोर करती है, उसके टेस्ट को इग्नोर करती है, और इसलिए वो सबसे पहले है जो प्रोडक्शन पे अपना ध्यान देगी। यानी मैन्युफैक्चर्ड अ प्रोडक्ट फर्स्ट, वो पहले प्रोडक्ट को बनाएगी, देन उसको बेचने के बारे में सोचेगी कि उसको बेचना कैसे है। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचने के बारे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बाद में किया जाएगा, पहले प्रोडक्ट को बनाया जाता है इन द सेलिंग। बट इन द मार्केटिंग, कंपनी फर्स्ट डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले, क्योंकि इसका फोकस कस्टमर के नीड एंड वांट्स पे होता है, तो वो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को डिटरमाइन करती है, देन डिसाइड करती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस कैसे किया जाए प्रोडक्ट को, और फिर प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर किया जाए ताकि उसको सेटिस्फाई किया जा सके कस्टमर को। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू सेलिंग इज़ मैनेजमेंट इज़ सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट किया जाता है सेलिंग में, वो सेल्स वॉल्यूम रिलेटेड होता है। ओके, इसमें, जबकि मार्केटिंग में हम प्रॉफिट ओरिएंटेड मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉफिट कैसे हम अर्न कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर हमें मैनेजमेंट करना होता है। जबकि सेलिंग में सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने पे, यानी सेल वॉल्यूम को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, प्रोडक्ट को किस तरीके से और ज़्यादा बनाया जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाए, इस पे ध्यान दिया जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में। द लास्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू सेलिंग इज़ कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस। सो क्योंकि इसमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस पहले किया जाता है, तो इसलिए जो है प्राइस, जो कॉस्ट है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, कि हमने प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना कॉस्ट आया है। ओके, बट इन द मार्केटिंग कंज्यूमर डिटरमाइन प्राइस। कंज्यूमर जो है वो डिटरमाइन करता है प्राइस का। डैट मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कितनी डिमांड है। ठीक है, कंज्यूमर की जो डिमांड है वो ये डिटरमाइन करेगी कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। ओके, तो कंज्यूमर डिटरमाइन प्राइस, इन टर्न प्राइस डिटरमाइन कॉस्ट। तो इसका हम उल्टा बोल सकते हैं कि सेलिंग में प्राइस, जो कॉस्ट है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है, जबकि मार्केटिंग में प्राइस कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा। ओके, एकदम इन्वर्स केस हो जाता है।
तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट. ओके, तो पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है. तो अगर मैं बात करूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या जो फोर्सेस होते हैं वो अफेक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी को. ठीक है, कंपनी की एबिलिटी किस चीज़ के लिए? डेवलप एंड मेंटेन द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप विद इट्स टारगेट कस्टमर. डैट मीन्स कि कंपनी की जो भी एबिलिटी है अपने टारगेट कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बना के रखना, और जो भी वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसको सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन करना. उस इन सब एक्टिविटीज़ को अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट करती है तो हम बोल सकते हैं कि ऑल दीज टर्म्स या ऑल दीज फैक्टर्स कम अंडर द मार्केटिंग इन्वायरमेंट. ओके, सो नाउ मार्केटिंग इन्वायरमेंट टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट. ओके, अगर हम बात करें माइक्रो इन्वायरमेंट का, तो माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है जो इंटरनली फोर्सेस है, जो इंटरनली फैक्टर्स है, कंपनी के अंदर के इंटरनली फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा है उसके कंपनीज़ के इन्वायरमेंट को. ओके, मतलब कंपनी को जो भी इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है कंपनी में. सो माइक्रो इन्वायरमेंट वही होता है कि जो इंटरनली जो भी फैक्टर्स होंगे वो अफेक्ट करेंगे कंपनीज या उसके बिजनेस को. सो इसके भी सब फैक्टर्स हम बोल सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट का, डैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं. ये सारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं. अगर हम बात करें माइक्रो इन्वायरमेंट की, तो इसमें भी फैक्टर जो आते हैं वो है फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट. ओके, तो इसको अगर हम डिटेल में हम डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट वी टॉक अबाउट माइक्रो इन्वायरमेंट. तो माइक्रो इन्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इंटरनली इफेक्ट करेगा. ठीक है, इंटरनली अफेक्ट होता है, मतलब जो भी इंटरनली डिसीजंस लिए गए हैं कंपनी या बिजनेस के अंदर वो इसको है जो अफेक्ट करता है, उसके ट्रांजेक्शन्स को, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड. तो अगर हम पहले बात करें ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट की बात, तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी फाइनेंशियल होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ होती है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो इन्फ्लुएंस करेगा उसके मार्केटिंग डिसीजंस को. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक कि किसी भी कंपनी में सेल्स टारगेट से रिलेटेड डिसीजन लेना है. ओके, तो सेल्स टारगेट का मतलब है कि हमने विद इन 1 ईयर हमने इतना सेल्स अचीव कर लेना है. बट इसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. लाइक फर्स्ट एंड फॉल उसको देखना पड़ेगा कि जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है आर इनफ टू प्रोड्यूस द एडिशनल क्वांटिटीज़ और नॉट. यानी उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी है या नहीं है कि वो एडिशनल क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. अगर नहीं कर सकता, अगर वो इतना है जो कैपेबल नहीं है, तो उसको प्लांट एंड मशीनरी के एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी की एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट के लिए उसको फाइनेंशियली कैपेबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा, यानी फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में सोचना पड़ेगा. अगर वो फाइनेंशियली वीक होगा तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके मार्केटिंग डिसीजंस को. ओके, अदरवाइज़ वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर लेगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड. नाउ वी टॉक सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ सप्लायर्स. तो सप्लायर्स फर्स्ट एंड फॉल होता क्या है, तो कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म हु सप्लाई इनपुट्स और रॉ मटेरियल. ओके, क्योंकि प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट्स की या रॉ मटेरियल की. तो इसकी जो इन इनपुट्स और रॉ मटेरियल को जो सप्लाई करता है उसी को हम सप्लायर कहते हैं. ठीक है, अब इसमें ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से करेगा, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अगर हमें सप्लायर जो है टाइमली सप्लाई नहीं करता एक स्पेसिफाइड क्वालिटी और क्वांटिटी को. ठीक है,
टाइमली नहीं करता, तो ये इससे क्या होगा, वो जो प्रोड्यूसर होगा वो टाइमली अपने प्रोडक्ट को बना नहीं पाएगा, जिससे वो डिलीवर भी नहीं कर पाएगा अपने कस्टमर को, ठीक है। और एक फाइनल प्रोडक्ट जब तक बनेगा नहीं एक अच्छी क्वालिटी में, तो वो डिलीवर कैसे करेगा। सिमिलरली अगर कुछ सप्लायर्स होते हैं जो कि एडवांस में पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि कुछ सप्लायर्स होते हैं जो क्रेडिट बेसिस पे भी आपको इनपुट्स या रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा देते हैं, ओके। तो ये सप्लायर के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके साथ डील कर रहा है। तो ये सब जो है एग्जांपल है लाइक रिलेटेड टू सप्लायर्स कि कैसे वो इंटरनली अफेक्ट करता है बिजनेस को या कंपनीज के फंक्शंस को। नाउ थर्ड इज़ इंटरमीडियरीज, ओके। तो अगर हम इंटरमीडियरीज की बात करें तो जो भी डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको हम मार्केटिंग इंटरमीडियरीज बोलते हैं। डैट में कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते, तो बीच में जो भी इसका इंटरमीडिएट का काम करेगा डैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडियरीज। सो उसी को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, अपने सामान को पहुंचाने के लिए आपको इनकी हेल्प लेनी होती है, ओके। तो अगर आप जो भी टर्म एंड कंडीशंस पे आप उसको नहीं कर पाते, अगर ये डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उनके ऊपर वो काम करना नहीं पसंद करते, तो इससे भी है जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ जाता है बिजनेस के फंक्शंस पे, क्योंकि वो टाइमली सर्विसेज को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करते हैं ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू माइक्रो इन्वायरमेंट इज़ कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बट अगर हम इन डेली लाइफ में भी देखें तो हम देखते हैं कि डाबर एंड पतंजलि जो एक बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ओके। अगर ये दोनों हमेशा कॉम्पिटेट करते रहते हैं, डैट मीन्स प्राइस को लेकर कर लेते हैं, कभी है जो क्वालिटी को लेके कर लेते हैं, ओके। लाइक अगर आपने देखा होगा पतंजलि, अगर अपना ब्रांड पतंजलि ब्रांड जो है, अगर अपने प्रोडक्ट लाइक हनी हो गया, हनी की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो हमेशा कंपेयर करता है कि उसका हनी प्रोडक्ट डाबर ब्रांड का जो हनी है उससे किस तरीके से और कैसे बेहतर है, ठीक है। वो बताएगा कि उसका प्राइस भी कम है, ओके, और क्वालिटी में भी उसको अपने एज एट्रीब्यूट्स निकाल के देगा अपने प्रोडक्ट का, ओके। तो ये कंपैरिजन भी है, कॉम्पिटिटर्स का इन्फ्लुएंस कर देता है कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है मार्केटिंग को, ओके। नाउ द लास्ट इज़ कंज्यूमर्स, और वी कैन से कस्टमर्स, बट बोथ आर डिफरेंस। कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर्स अलग होता है। तो अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, तो उन सब के टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अफेक्ट कर देता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, ओके। तो ये सब जो पॉइंट्स थे वो माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नाउ वी टॉक अबाउट माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जिन पर एक किसी भी कंपनी या किसी बिजनेस का किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी का, जिसका किसी भी बिजनेस या कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, ओके। माइक्रो इन्वायरमेंट में हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनली है, बट माइक्रो इन्वायरमेंट को हम, मतलब जो बिज़नेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ओके। लाइक फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाता है, ओके। फिजिकल इन्वायरमेंट अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल कि कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं दैट कम्स अंडर फिजिकल इन्वायरमेंट, ओके। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है पेट्रोलियम रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितने गल्फ़ कंट्रीज़ में होते हैं। अगर है जो कोई भी गल्फ़ वॉर हो जाता है तो उसका जो है अफेक्ट क्या होगा, पेट्रोल और डीजल के सप्लाई पे पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से भी है जो फिज़िकल इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा एक माइक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स के रूप में मार्केटिंग इन्वायरमेंट को।
द सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो जैसा कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अपडेट्स होते हैं, न्यू फीचर्स इंक्लूड होते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज होना भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है आपको भी उसके साथ चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी एक सेकेंड फैक्टर बन जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट का। देन थर्ड इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल चेंजेस जो है, एक न्यू न्यू पॉलिसीज़ लेके आएगी, इंडस्ट्री से रिलेटिव या किसी से भी लॉ बनाएगी, तो ये भी पॉलिटिकल चेंजेस भी है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। लाइक अगर हम बात करें जीएसटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जीएसटी जो लाया गया था ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर, उससे काफ़ी ज़्यादा है जो इन्फ्लुएंस हुआ था। ओके, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये सारे पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट होते हैं। नाउ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ व्हाट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करता है। ओके, तो जो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करेगा, साथ ही साथ उसकी सेविंग्स एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी है जो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली है जो, अगर कोई भी रिसेशन या डिप्रेशन या कोई भी बूम पीरियड चलता है, कुछ भी होता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ जाता है बिजनेस पे, जैसा कि आपको अभी दिख भी रहा होगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में। ओके, नाउ द सेकेंड लास्ट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन साइज, ओके, जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड वेरियस होती हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब हमारे जो है डेमोग्राफिक में आते हैं। तो किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें कि वहाँ तो वहाँ की हमें जो पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, तो उन सब के बारे में भी हम, उनका रिलीजियस कॉम्पोजिशन कैसा है, इन सब के बारे में भी हमें है जो पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उनमें ज़रा से भी चेंजेस, किस टाइप के प्रोडक्ट वो प्रेफर करते हैं, ये अफेक्ट करेगा हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। ओके, नाउ द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, जैसा कि कल्चर, क्योंकि कोई भी अपने कल्चर या वैल्यूज़ को ज़्यादा है जो प्रेफर करता है, ज़्यादा उसको अहमियत देता है। ओके, तो कोई भी उसमें चेंजेस, जो ज़रा सा भी चेंजेस आप करते हैं तो वो उसको पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में भी ध्यान देना चाहिए जब हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो आज हमने बात किया माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट, जिसमें हमने वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। ओके, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में। पिक्चर में ये शो हो रहा है कि जो भी इंटरनली है, दैट मीन्स इंटरमीडियरीज होगी, कॉम्पिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गया, वो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। जबकि फिजिकल हो गया, सोशल कल्चरल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। ओके, सो यही जो है यहाँ पे भी एक और बात बताया गया कि मार्केटिंग डिसीजंस कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है। लाइक टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटिव, अकाउंटिंग या परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये जो डिसीजंस लेंगे तो उनको ये दो फैक्टर्स जो है माइक्रो एंड मैक्रो, वो है जो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायग्राम को समझा जा सकता है। सो आज की क्लास में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द मार्केटिंग, देन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर उनके भी सब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो आज की क्लास फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। बट बिफोर एंड द वीडियो, जैसा कि स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हु इज़ द फादर ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग। ओके, सो आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर दिया हो, लिखा हो। फिर मैं आपको बता दूं कि हु इज़ द मॉडर्न मार्केटिंग फादर। तो फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग जो बोला जाता है वो फिलिप कोटलर को बोला जाता है, जो कि एक अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर बोल सकते हैं या फिर कंसल्टेंट। ओके,
तो फिलिप कॉटर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस नेम है मॉडर्न मार्केटिंग है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग बोला जाता है। आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।